शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब। आज हम बना रहे हैं इतना जायकेदार और मज़ेदार और सेहत से भरपूर साग, जो कि बहुत ही जायकेदार बनता है। अगर कोई घर पर साग नहीं भी खाते हैं, आपने ये साग एक मरतबा खिला दिए तो बार बार आपसे फरमाइश पर ये साग बनवाएंगे। इतना मज़ेदार और जायकेदार ये साग बनता है। जी हाँ, ये गर्मियों का साग है, कुल्फ़ा साग आज हम बना रहे हैं, जो कि बहुत ही आसानी और बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। तो ज़बरदस्त कुल्फ़ा साग की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए वीडियो स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा, ताकि आप जान सके कि ज़बरदस्त कुल्फ़ा साग ग़िज़ाइयत और सेहत से भरपूर और बहुत ज़्यादा जायकेदार साग हम कैसे तैयार करेंगे। वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। तो झटपट से मज़ेदार साग की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 2 गुत्थी ले ली हैं, 1 गुत्थी पालक और 1 गुत्थी हमने ले ली है कुल्फ़े का साग। कुल्फ़े का साग जो होता है, सर्दियों में जो मेथी आती है, इसके पत्ते वैसे ही होते हैं। उसके मेथी के पत्ते पतले और कुल्फ़ा साग के पत्ते मोटे होते हैं। इसमें नमकियात भरपूर मिकदार में होता है और इसकी डंडियाँ बिल्कुल नरम और मुलायम, और पत्तों को भी अगर आप हल्का सा मसलें तो इसमें भी पानी से भरपूर होते हैं। तो इसे हम बिल्कुल थोड़ी थोड़ी डंडियों के साथ साफ़ कर लेंगे। और इसके बाद हम पालक ले लेंगे। पालक की भी यहाँ हमने 1 गुत्थी ली है, इसे हम खोल लेंगे। खोलने के बाद इसमें जो साफ़ पत्ते हैं उसे हम निकाल लेंगे, और जो ख़राब हैं उसे हम ज़ाया कर देंगे। साफ़ पत्ते इसके निकाल लेंगे। दोनों कुल्फ़ा साग और पालक अच्छे से साफ़ करने के बाद धो लेंगे, और धोने के बाद इसे हम कटिंग कर लेंगे। बारीक जितना हो सके बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे, ताकि जब हम इसे बाद में पीसें तो अच्छे से पीस जाए। देखें, दोनों चीज़ें मैं अच्छे से साफ़ कर चुकी हूँ। पालक भी अच्छे पत्ते रख चुकी हूँ, और मैं कुल्फ़े का साग भी हमने यहाँ अच्छे से साफ़ कर लिया है। ये हमने 2 गुत्थी ले ली है। अभी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन पकने के बाद ये बिल्कुल ही थोड़ा सा हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा जायकेदार बनता है। दोनों चीज़ें धो चुके हैं, हम कटिंग कर चुके हैं। और इसके बाद हांडी ले लेंगे। मिट्टी की हांडी में बनाए, एक तो साग बहुत जायकेदार बनेगा, दूसरा ये कि ये जल्दी तैयार होगा। तेज़ आंच करते हुए हांडी रखने के बाद चूल्हे पर तमाम साग और पालक अच्छे से धोने के बाद हमने कटिंग किया और इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसका अपना पानी भी माशाल्लाह काफ़ी मिकदार में होता है, अपने उसमें भी पक सकता है। अगर आपको जल्दी पकाना है तो थोड़ा सा पानी, आधा गिलास पानी हमने इसमें ऐड किया, और इसके बाद ढक्कन ढककर इसे पकाएंगे। ढक्कन ढककर पकाएंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। ये देखें, माशाल्लाह ये पकना शुरू हो गया है अंदर से, और ये पककर मिकदार में कम हो चुका है। तो इसे हम पकने देंगे, और इतनी देर में हम हरी मिर्चों की कटिंग कर लेंगे। ये मेरे पास हरी मिर्चें हैं, देसी हरी मिर्चें हैं, ये तेज़ वाली मिर्चें हैं। ज़्यादा हम इसमें हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे, लाल मिर्चों का इस्तेमाल बहुत ही कम करेंगे, और कम मसालों में हम ज़बरदस्त साग तैयार करेंगे, ताकि साग की अपनी अफादियत बरकरार रहे। तो हरी मिर्चों की हम कटिंग कर लेंगे। छोटे साइज़ की मिर्चें हमारे पास, ये तकरीबन हमारे पास आधा पाव के करीब हरी मिर्चें हैं। ये तकरीबन 12 से 15 हरी मिर्चें हैं हमारे पास, और इसकी हम छोटे कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसे हमने जो साग चूल्हे पर पकने के लिए रखा है, इसी टाइम इसमें डाल देंगे, ताकि ये मिर्चें भी अच्छे से साग के साथ गल जाएं। हरी मिर्चों का इस्तेमाल साग में ज़्यादा करें, क्योंकि हरी मिर्चें ज़्यादा चरचराहट होता है और साग खाने में बहुत ही मज़े का लगता है। हरी मिर्चों का बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है साग में। तमाम मिर्चों की कटिंग, ये देखें, बारीक बारीक हम कटिंग कर लेंगे, और इसके बाद इसे साग में डाल देंगे। हल्की आंच पर साग हमारा हो रहा है तैयार। तकरीबन 8 से 10 मिनट में हमारा साग उबल जाएगा। तो ढक्कन ढककर हम इसे पकाएंगे, और मिर्चें जो चम्मच से थोड़ा सा हिलाते हुए अंदर की साइड पर कर देंगे, ताकि मिर्चें भी अच्छे से गल जाए।
देखें पानी इसमें बिल्कुल थोड़ा सा है और इसी पानी के अंदर ज़बरदस्त साग तैयार होगा। तो इतनी देर में हम ले लेंगे प्याज। 2 प्याज ले लिए, हमारे पास 2 प्याज है, एक छोटे साइज़ का है और एक दरमियाने साइज़ का प्याज है। और इसके साथ हम 2 अदद टमाटर ले लेंगे, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर, मीडियम साइज़ के टमाटर। और इसके बाद प्याज की और टमाटर की बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करेंगे। देखें बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करें प्याज की भी और टमाटर की भी। इससे हम साग की ग्रेवी तैयार करेंगे, मसाला तैयार करेंगे। तो टमाटर और प्याज हम साग के अंदर ऐड कर रहे हैं, इसका ज़बरदस्त जायका आएगा और साग थोड़ा मिकदार में भी ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि साग पकने के बाद बहुत ही कम हो जाएगा। तो इसके अंदर हम ये जायके और टेस्ट के लिए टमाटर और प्याज का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो इसके बग़ैर भी बना सकते हैं। टमाटर और प्याज के बग़ैर भी मेरी वीडियो कुल्फ़ा साग की चैनल पर मौजूद है, आप वहां से देख सकते हो। बग़ैर टमाटर और प्याज के भी आप साग तैयार कर सकते हो। तो ये देखें इसका पानी हल्का हल्का सा पानी है और साग जो है माशाल्लाह अच्छे से गल चुका है और हरी मिर्चें भी इसके अंदर अच्छे से गल चुकी है। अब हम इसे घोटने की मदद से हल्का हल्का सा पीस लेंगे ताकि जो इसमें डंडियाँ वगैरह नज़र आ रही हैं तो अच्छे से साग मिक्स हो जाए। तो उसके लिए हम घोटना लेंगे और घोटने से 2 से 3 मिनट ही हम इसे पीसेंगे तो ये अच्छा सा पीस कर तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो इसके अंदर 1 चाय का चम्मच आटा भी मिक्स कर सकते हो या भुना हुआ बेसन 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मिक्स करके भी आप इसे पीस सकते हो। इससे क्या होगा, साग हमारा लेसदार, कुल्फ़े का साग वैसे ही लेसदार होता है। तो इसे हम 2 से 3 मिनट अच्छा सा पीस लेंगे। पीसने के बाद हम इसे हांडी से निकालेंगे। उससे पहले हम साग पीस लेंगे ताकि जो हम साग तैयार करें तो ज़बरदस्त देखने में भी और खाने में तो है बनता ही बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त है। देखें 2 से 3 मिनट मैंने इसे पीसा तो ये देखें अच्छे से पीस कर तैयार हो चुका है। तो घोटना इसके अंदर से निकाल कर चमचे की मदद से तमाम साग हम किसी भी बाउल वगैरह में निकाल लेंगे और इसी हांडी के अंदर हम साग तैयार करेंगे। मिट्टी की हांडी के अंदर ही हम साग की भुनाई करेंगे। साग हम उबाल चुके हैं हरी मिर्चें डालकर। हरी मिर्चें हमने सिर्फ साग में ऐड की थी, इसके अलावा हमने इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया। हरी मिर्चों के साथ साग उबाल चुके हैं। अब हमने ले लिया है आधा कप ऑयल ले लिया है और इसमें डाल देंगे 10 से 12 बारीक कटी हुई लहसुन की जवें और आधा चाय का चम्मच हमने इसमें डाल दिया सफ़ेद ज़ीरा। ये दोनों चीज़ें कड़कड़ाने के बाद, चटकने के बाद इसमें डाल देंगे बाकी के मसाले। जैसे ही ऊपर आने लगे इसका थोड़े से लहसुन नरम हो जाएंगे, ऊपर आएंगे तो खुद ब खुद ये नरम हो जाएंगे। तो हमने जो प्याज की कटिंग की है, बिल्कुल बारीक प्याज की कटिंग की है, वो हांडी में डालकर प्याज भी नरम होने तक पकाएंगे। प्याज हम ब्राउन नहीं करेंगे, नरम होने तक पकाएंगे। जैसे कि हमने लहसुन पकाया ऐसे ही हम प्याज पकाएंगे। तो 1 से 2 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पर प्याज हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए प्याज जब पक कर ऊपर आना शुरू हो इसका मतलब है प्याज जो है आपके नरम हो चुके हैं। इसमें डाल दें मसाले। मसाले में डाल देंगे 1 चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच पिसी हुई कश्मीरी मिर्च और इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, ये मेरे पास है कसूरी मेथी। 2 चाय के चम्मच भर के कसूरी मेथी हमने ली और इसमें डालकर तमाम मसालों का इस्तेमाल आपने देखा हमने बहुत ही कम किया है। इससे साग की अफादत ताकि बरकरार रहे, ताकि हमें साग की तमाम ग़िज़ाइयत हमें मिल सके। तो बहुत ही कम मसालों के साथ हम साग तैयार कर रहे हैं। मसाले अच्छे से भून लेंगे और इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर तो हमने लिए मीडियम साइज़ के और इसे बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करने के बाद टमाटर जो है हमने प्याज के साथ हल्का सा भून लेंगे। ढक्कन ढककर इसे हल्की आंच पर छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट। तो ये देखिए माशाल्लाह इसका ऑयल अलग हो चुका है और टमाटर और प्याज अच्छे से गल चुके हैं। तो हल्का सा चम्मच चलाएँगे मसाले ताकि अच्छे से जो हमने मसाले इसके अंदर ऐड किए थे तमाम मसाले भी अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे साग। जो साग हमने उबाला था, उबला हुआ साग
हम इसके अंदर डाल देंगे। मसालों के साथ साग अब अच्छे से भून लेंगे। तेज़ आंच पर साग में चम्मच चलाते रहेंगे ताकि जो साग के और अलग जो मसाले हैं सब अच्छे से मिक्स हो जाएं, अच्छा सा जायका बने। इसके लिए चम्मच हम इसमें बराबर चलाते रहेंगे। तमाम मसालों के साथ साग अच्छा सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हल्की आंच करते हुए ढक्कन ढककर इसे छोड़ देंगे। दम वाली आंच पर छोड़ देंगे। 4 से 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पर छोड़ देंगे ताकि जो साग के अंदर मसाले अच्छे से जज़ब हो जाए और ऑयल इसका फिर से अलग होने लगे। इस टाइम तक 4 से 5 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पर हम छोड़ देंगे। तो साग अच्छे से मिक्स कर चुके हैं। इसके बाद ढक्कन ढककर इसे हम छोड़ देंगे बिल्कुल हल्की आंच पर। तो ये देखिए माशाल्लाह से ऑयल इसका अलग हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू और खाने में तो माशाल्लाह ये बहुत ही जायकेदार साग तैयार हुआ है। ये देखें इसका ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त साग तैयार हुआ है। और आप यकीन करें इतना ज़बरदस्त ये साग बना है। अगर आपने इसी रेसिपी से इन्हीं मसालों के साथ साग तैयार किया तो आपका दिल खुश हो जाएगा बनाकर, क्योंकि खाने वाले तो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। इतना ज़बरदस्त ये साग तैयार हुआ है। गर्मा गर्म मज़ेदार जायके और सेहत से भरपूर गर्मियों का कुल्फ़ा साग बिल्कुल रेडी हो चुका है। प्लेट में निकालेंगे इसे। आप सिंपल रोटी या नान या पराठे के साथ, आप चाहें तो इसे चावलों के साथ, सिंपल सफ़ेद चावलों के साथ भी ले सकते हो। यह सुबह में पराठों के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। बहुत ही जायकेदार ये साग तैयार हुआ और साथ में आप इसके रख लें पराठा और साथ में इसके थोड़ी सी कोई भी सलाद अगर आपके पास है तो फिर आप इसे एंजॉय करें और खाएं और अपनी फैमिली और बच्चों के साथ शेयर करें। और मेहमान अगर आ जाएं तो स्पेशली अगर साग भी बना कर रख लें तो यकीन करें मेहमान आपके सारे खाने छोड़कर साग खाना पसंद करेंगे। इतना ज़बरदस्त और जायकेदार साग तैयार होता है। बहुत ही माशाल्लाह लजीज और ज़बरदस्त साग तैयार हुआ है। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी से आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो साग पसंद आए तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।